नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया तीसरा और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है और इस T20 श्रृंखला के तीसरे और एक और सबसे रोमांचक T20 महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने जॉस बटलर की इंग्लैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में लगातार तीसरी बार भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और इंग्लैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से इंग्लैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिलिप सॉल्ट और बेन डकेट के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी के सामने फिर एक बार इंग्लैंड की यह ओपनिंग जोड़ी नाकामयाब रही और पारी का दूसरा ही ओवर डालने आए भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर यानी हार्दिक पांड्या ने फिलिप सॉल्ट को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। फिलिप सॉल्ट इस मुकाबले में 7 गेंद में सिर्फ 5 ही रन बना पाए। फिलिप सॉल्ट के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब इंग्लैंड की टीम की तरफ से उनके कप्तान जॉस बटलर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और पिछले कई मुकाबलों से खराब फॉर्म से गुजर रहे बेन डकेट ने इस मुकाबले में खतरनाक बल्लेबाजी करके दिखाई और भारतीय गेंदबाजी पर अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया। बेन डकेट ने गेंदबाजी पर आए विकेट निकालने वाले हार्दिक पांड्या को एक ही ओवर में 3 लगातार गजब के चौके लगा दिए थे, तो वहीं उसके अगले ही ओवर में वॉशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी का भी यही हाल रहा। बेन डकेट भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव की परेशानियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगे थे, तो वहीं उन्हें अब उनके कप्तान जॉस बटलर जो लाजवाब फॉर्म में चल रहे हैं उनका भी साथ बखूबी मिलने लगा था। देखते ही देखते बेन डकेट और कप्तान जॉस बटलर के बीच एक शानदार अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। भारतीय गेंदबाजी अब मुसीबत में थी। इंग्लैंड की टीम के लिए रन आसानी से बन रहे थे। भारतीय गेंदबाजी इंग्लैंड की इस मजबूत साझेदारी को तोड़ नहीं पा रही थी। यह साझेदारी लगातार भारतीय टीम के लिए खतरा बनती जा रही थी। बेन डकेट और कप्तान जॉस बटलर अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 83 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर वरुण चक्रवर्ती आए और वरुण चक्रवर्ती ने आते ही विरोधी टीम के कप्तान जॉस बटलर को ही संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान जॉस बटलर 22 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर का एक बड़ा विकेट हासिल करने के बाद अब भारतीय गेंदबाजी ने फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए हैरी ब्रुक मैदान में उतरे थे और फिर हैरी ब्रुक के साथ मिलकर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे बेन डकेट ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके बेन डकेट को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। बेन डकेट इस मुकाबले में 28 गेंदों में 51 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने फिर एक बार अपनी गेंदबाजी से इंग्लैंड के 2 सेट बल्लेबाजों का आउट करके पूरा दबाव इंग्लैंड की टीम की तरफ मोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए लियम लिविंगस्टन आए थे और फिर यहां से लियम लिविंगस्टन और हैरी ब्रुक की इस जोड़ी ने इंग्लैंड की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन अब भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी ने फॉर्म में वापसी कर ली थी और फिर इसी के चलते गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई ने हैरी ब्रुक को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। हैरी ब्रुक 10 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी किसी भी इंग्लैंड के टॉप के बल्लेबाज को समझ ही नहीं आ रही थी। एक खतरनाक साझेदारी के बाद अब इंग्लैंड की टीम बहुत ही कमजोर पड़ चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए जेमी स्मिथ आए थे और जेमी स्मिथ ने आते ही वरुण चक्रवर्ती को एक शानदार छक्का लगा दिया था, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने अपने इसी ओवर में जेमी स्मिथ को ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट कर दिया। जेमी स्मिथ 4 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही उसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज जेमी ओवर्टन को भी वरुण चक्रवर्ती ने क्लीन बोल्ड कर दिया। जेमी ओवर्टन इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। वरुण चक्रवर्ती के एक ही ओवर ने पूरे इंग्लैंड की बल्लेबाजी को हिलाकर रख दिया था। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी का डर अब इंग्लैंड के बल्लेबाजी में साफ देखने को मिल रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए बाइडन कर्स आए थे, लेकिन अब सभी की नजरें लियम लिविंगस्टन के ऊपर थी, क्योंकि वही इकलौते इंग्लैंड के बल्लेबाज थे जो भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी पर रन बना सकते थे। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे बाइडन कर्स को वरुण चक्रवर्ती ने तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। बाइडन कर्स 4 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए, तो वही अपने इसी ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने नए बल्लेबाज जोफ्रा आर्चर को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। जोफ्रा आर्चर इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए। इसी के साथ वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस मुकाबले में 5 विकेट हासिल कर लिए थे।
वरुण चक्रवर्ती की इस अद्भुत गेंदबाजी से खुद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव तक हैरान थे। अब इंग्लैंड के पास बस 2 ही विकेट बचे थे। अब बल्लेबाजी के लिए आदिल रशीद मैदान पर उतरे थे, लेकिन अभी भी लियम लिविंगस्टन एक छोर से भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलने से नहीं रुक रहे थे। पारी का 17वां ओवर डालने आए रवि बिश्नोई के एक ही ओवर में लियम लिविंगस्टन ने 3 अद्भुत छक्के लगा दिए थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या ने लियम लिविंगस्टन नाम के तूफान को पारी के 18वें ओवर में ही रोक दिया और उन्हें हार्दिक पांड्या ने ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट कर दिया। लियम लिविंगस्टन 24 गेंदों में 43 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड के अंतिम विकेट के रूप में मार्क वुड मैदान में उतरे थे, लेकिन अंत में मार्क वुड और आदिल रशीद ने मिलकर अपनी टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रन आखिरी विकेट के लिए जोड़े और फिर इसी के चलते इंग्लैंड की टीम ने 171 रनों का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद इंग्लैंड से मिले 172 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के दूसरे ओवर में 2 शानदार चौके लगाकर अभिषेक शर्मा ने अपनी पारी का आगाज किया था। लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए जोफ्रा आर्चर ने संजू सैमसन को आदिल रशीद के हाथों कैच आउट कर दिया। संजू सैमसन इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 3 ही रन बनाकर आउट हो गए। संजू सैमसन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन विकेट गिरने का कोई भी असर अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी पर नहीं हुआ और अभिषेक शर्मा लगातार इंग्लैंड की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलते रहे। अभिषेक शर्मा की इस लाजवाब बल्लेबाजी ने इंग्लैंड की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था, लेकिन तभी पारी का चौथा ओवर डालने आए बाइडन कर्स ने खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा को ही जोफ्रा आर्चर के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा 14 गेंद में 24 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन अब भारतीय टीम ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। 2 बड़े विकेट निकालकर इंग्लैंड की टीम ने लाजवाब शुरुआत इस मुकाबले में कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए पिछले मुकाबले के हीरो तिलक वर्मा मैदान में उतरे थे और तिलक वर्मा ने भी आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव भी अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय कप्तान की यह बल्लेबाजी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और गेंदबाजी पर आए मार्क वुड ने सूर्य कुमार यादव को फिलिप साल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव 7 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। बेहतरीन शुरुआत मिलने के बाद भी भारतीय कप्तान का इस तरह आउट होना पूरे टीम के लिए एक चिंता की बात थी। तो वही अब इंग्लैंड की खतरनाक गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजी को दबाव में डाल दिया था। अब मैदान पर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आए थे। हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा की इस जोड़ी पर इस मुकाबले की एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए आदिल रशीद ने भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज यानी तिलक वर्मा को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। तिलक वर्मा 14 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। तिलक वर्मा भारतीय टीम के सबसे बड़े और इनफॉर्म बल्लेबाज थे और तिलक वर्मा का यह बड़ा विकेट निकालकर इंग्लैंड की गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए वाशिंगटन सुंदर मैदान में उतरे थे और फिर यहां से हार्दिक पांड्या और वाशिंगटन सुंदर की इस जोड़ी ने भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन इंग्लैंड की शानदार और सटीक गेंदबाजी ने इस मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों को कोई भी बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया था, जिसने रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव भारतीय बल्लेबाजी पर बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था और इसी दबाव के बीच फंसे वाशिंगटन सुंदर को इसी बीच जेमी ओवर्टन ने जॉस बटलर के हाथों कैच आउट कर दिया। वाशिंगटन सुंदर 15 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। भारतीय टीम की रनों की गति पूरी तरह रुक सी गई थी। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान में उतरे थे। अब यही जोड़ी भारतीय टीम की इस मुकाबले में जीत या हार तय कर सकती थी, क्योंकि अब आखिरी 5 ओवरों में भारतीय टीम को जीत के लिए 72 रनों की जरूरत थी। लेकिन पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए बाइडन कर्स के इस ओवर में भारतीय टीम को 8 ही रन मिले, जिस वजह से अब आखिरी 4 ओवरों में भारतीय टीम को जीत के लिए 64 रनों की जरूरत थी। अब पारी का 17वां ओवर मार्क वुड डालने आए और मार्क वुड के इस ओवर में हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने मिलकर एक छक्का और एक शानदार चौका लगा दिया और इस ओवर से भारतीय टीम को 14 रन मिल गए। अब अंतिम 3 ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए 50 रनों की जरूरत थी। अब पारी का 18वां ओवर जोफ्रा आर्चर डालने आए, लेकिन जोफ्रा आर्चर के इस ओवर में अक्षर पटेल आदिल रशीद के हाथों कैच आउट हो गए। अक्षर पटेल 16 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए।
अक्षर पटेल के आउट हो जाने के बाद अब ध्रुव जुरैल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन जोफ्रा आर्चर के इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक शानदार छक्का लगा दिया और इसी के चलते इस 19वें ओवर से भारतीय टीम को 9 रन मिल गए। अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 12 गेंदों में 41 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर जेमी ओवर्टन ने हार्दिक पांड्या को जॉस बटलर के हाथों कैच आउट कर दिया। हार्दिक पांड्या 35 गेंदों में 40 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे, लेकिन इसी 19वें ओवर में नए बल्लेबाज मोहम्मद शमी ने एक शानदार छक्का लगा दिया, लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर मोहम्मद शमी भी हैरी ब्रुक के हाथों कैच आउट हो गए। मोहम्मद शमी 4 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम को अंतिम ओवर में जीत के लिए 32 रनों की जरूरत थी और इस पारी का अंतिम ओवर बाइडन कर्स डालने आए थे, लेकिन इस ओवर की पहली ही गेंद पर भारतीय टीम की जीत की आखिरी उम्मीद यानी ध्रुव जुरैल फिलिप साल्ट के हाथों कैच आउट हो गए। ध्रुव जुरैल 4 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए और फिर अंत में इस ओवर में भारतीय बल्लेबाजी ने केवल 5 ही रन बनाए और इसी के चलते इंग्लैंड की टीम ने 26 रनों से यह रोमांचक मुकाबला जीतकर भारतीय टीम को मात दे दी। दोस्तों, भारतीय टीम की बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में सभी को निराश कर दिया। तिलक वर्मा के नहीं चलने से पूरी बल्लेबाजी ही कमजोर पड़ गई, लेकिन गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट निकालकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी की वजह से ही इंग्लैंड की टीम को भारतीय गेंदबाजी इस स्कोर पर रोक पाई। तो दोस्तों, आप वरुण चक्रवर्ती की इस अद्भुत गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।